हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद सिबोनम। और आज हम लोग क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशंस को वन शॉट में अच्छे से कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बाबू, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ये जो जितनी फिजिक्स के लॉज हैं उसको डिस्क्राइब करेगा कौन? हमारे फिजिकल क्वांटिटी करता है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है। क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है, यानी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है वो हमारा रेशियो कहलाएगा। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस पॉइंट में क्या है? यूनिट्स एंड डायरेक्शंस भी है, वो हमारा क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। मास आप लोग रेशियो में एग्जांपल ले सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। एंड जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है उसमें आप लोग चार्ज, मास एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल्स ले सकते हो। एंड जो हमारे कहलाते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी, उसमें आप लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के एग्जांपल्स ले सकते हो, etc। एंड आगे चलते हैं, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, दो कैटेगरीज में उसको क्लासीफाइड करते हैं। चलो, पहला कैटेगरीज क्या है हमारा बाबू? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, बट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है किस पे? तो फंडामेंटल पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 7 बेसिक कैटेगरीज में क्लासीफाइड करते हैं। पहला हमारा क्या है? मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ, टाइम, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। और इस पे डिपेंड करता है कौन? हमारा डिराइव्ड करता है। क्यों? क्योंकि वो डिराइव्ड होकर के आया है किससे? फंडामेंटल से ही डिराइव्ड होकर के बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम तो है ही, तो डिस्टेंस यानी लेंथ एंड टाइम दोनों हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आते हैं कि नहीं। और उससे डिराइव होकर कौन बन रहा है? हमारा डिराइव क्वांटिटीज़ बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं किस पे बाबू? अब हम लोग यूनिट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? यूनिट। यूनिट क्या है? तो ये अदर फिजिकल क्वांटिटी को भी क्या करता है? तो मेजर करता है। जो अदर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। यूनिट को भी हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड करते हैं। पहला जो हमारा क्या कहलाता है? तो फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दूसरा हमारा क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आप लोग जान चुके हैं क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको 7 बेसिक कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। हम लोग मास, लेंथ, टाइम एंड करेंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड प्लस में आपका आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। अब उसकी मदद से हमारा कौन आता है? तो डिराइव यूनिट्स आता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग जानते हैं दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। क्या आते हैं? दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं, जो कि हमारा क्या होता है बाबू? जो कि एक्सेप्शन है, जिसके पास यूनिट्स तो हैं बट उसके पास डायमेंशंस कभी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यूनिट्स हैं बट डजेंट हैव डायमेंशंस। इसके पास डायमेंशंस कभी नहीं आपको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे भी हम लोग क्या कौन कौन सा आता है? एक आता है हमारा प्लेन एंगल, एक हमारा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को जो हमारा होता है यूनिट होता है क्या होता है? रेडियन होता है। एंड सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट के प्रॉपर्टीज जानते हैं। जो हम यूनिट लिख रहे हैं बाबू, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले ये यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में रिलेशन ये कहलाता है कि N1 U1 = N2 U2 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो रिलेशंस, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टीज तो जान चुके हैं, अब हम जानते हैं क्राइटेरिया क्या है। भाई क्राइटेरिया क्या है? किसकी वजह से हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं? कोई भी यूनिट्स ले रहे हैं तो उसको सिलेक्ट भी तो करना है, उसका क्राइटेरिया तो जानेंगे ना। तो पहली क्राइटेरिया क्या कहती है? जो हमारा यूनिट्स लेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। एंड ये कभी भी किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम किसी से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये इजिली डिफाइनेबल होना चाहिए। एंड प्लस पॉइंट में क्या होना चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बाबू? ये सारे हमारे क्राइटेरिया हैं किसके? यूनिट्स के। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो ये हमारा क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? तो मेजर करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि फिर ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 4 तरीके से हम लोग बांटते हैं। पहले हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा कौन सा है? पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा हमारा FPS एंड चौथा जो हमारा होता है SI होता है, ठीक है ना। SI यूनिट्स होता है। पहला सिस्टम हमारा क्या है? CGS यूनिट सिस्टम, जिसको हम लोग देखते क्या है? जितने जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, जो फंडामेंटल यूनिट्स थे हमारे बाबू, जिसमें टाइम, मास, टाइम, लेंथ जो हम लोग ले रहे थे, ये तीनों को लेते हैं, ठीक ना। इसको सीजीएस सिस्टम में कैसे दिखेंगे भाई? तो मास को हम लोग सीजीएस में देखेंगे, ये हमारा ग्राम में देखेंगे। लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे। एंड प्लस पॉइंट में टाइम को सेकंड में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं MKS में। MKS में यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है ना। किलोग्राम किसको लिए हैं बाबू? मास को। और हमारा ये जो मीटर है लेंथ को लिए, सेकंड टाइम को लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं FPS में। किसमें? FPS सिस्टम में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मास हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं? तो हमारे जैसे देख लो MKS था, उसी ढंग से FPS होता है, ठीक है ना। F यानी फुट यानी लेंथ, पाउंड यानी मास,
और सेकंड तो हमारा टाइम है कि नहीं। अब हम लोग किस में आ रहे हैं, तो हमारे आ रहे हैं SI सिस्टम में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो 7 है ही, 7 बेसिक कैटेगरीज में इसको क्लासीफाइड करेंगे ही, बट इसमें क्या है कि ये दोनों जो हमारे कौन थे, एक्सेप्शनल वाला सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, उसे भी ये रखता है, ठीक है ना। जिसमें हमारा क्या आता है, जैसे देखो SI सिस्टम में हम लोग लेते हैं किसके लिए, मास के लिए, है ना, मास ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम लोग देखे थे क्या, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये सारा लिए थे कि नहीं। उसी ढंग से हम लोग देखते हैं रेडियन लेते हैं, क्या रेडियन लेते हैं ना कि नहीं लेते हैं। रेडियन जो हमारा किसको, प्लेन एंगल को दिखाता है, और रेडियन जो हमारे क्या दिखता है, सॉलिड एंगल को दिखाता है, ठीक है ना। अब आप लोग सुने होंगे डिग्री एंड रेडियन, ये दोनों ही किसको दिखाता है, तो एंगल को ही दिखाता है, एंगल को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो दोनों एंगल के लिए ही यूज हो रहा है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कहीं आपको पाई रेडियन दिख रहा है, तो कभी कहीं लिखा हुआ आपको दिखता है 180 डिग्री, है कि नहीं। पाई रेडियन भी उतना ही है जितना 180 है, तो पाई रेडियन का बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। बस उसको डिग्री में लिख रहे हैं, इसको हम लोग रेडियन में लिख रहे हैं। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, 2 पाई रेडियन दिख जाए यानी 360 डिग्री का दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे अब हम लोग चलते हैं, SI सिस्टम को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारा जो मास है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंथ है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम एक जैसे देखिए हम लोग किलोग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं, SI सिस्टम में किलोग्राम लेते हैं मास के लिए, किसके लिए, मास के लिए। लेंथ के लिए हम लोग मीटर लेते हैं, सेकंड हम लोग टाइम के लिए लेते हैं, ठीक है ना। केल्विन हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो एम्पियर होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला लेते हैं, क्या लेते हैं, कैंडेला लेते हैं। एंड जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसके लिए हम लोग मोल लेते हैं, क्या लेते हैं, मोल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इतना तक हम लोग क्लियर है। और आगे अब हम लोग डायमेंशंस पढ़े जा रहे हैं, क्या अब देखो हम लोग डायमेंशंस पढ़ने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं पढ़ने, डायमेंशंस। ऑर्डर जो कि ऑब्टेन हो रहा है किसी फिजिकल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से, उसे भी हम डायमेंशन कर सकते हैं, या फिर फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग पावर के रूप में रेस्ट करते हैं, उसे भी हम लोग डायमेंशंस करते हैं, ठीक है ना। अब ये डायमेंशंस हम लोग जान गए हैं, तो डायमेंशंस का फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर डायमेंशंस को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है। तो डायमेंशंस को हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखते हैं, यानी मास लेंथ टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए आपका डायमेंशंस। अब कौन कौन सा डायमेंशन लेस होते हैं, कौन सा डायमेंशंस हमारे लिए सही रहता है, ठीक है ना। जब भी आपको दिख जाए क्या, रेशियो दिख जाए या न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 कुछ भी दिख जाए, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। या फिर लॉगरिथमिक वैल्यू दिख जाए, क्या दिख जाए, लॉगरिथमिक वैल्यू दिख जाए, तो भी हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन से मान लो कि कॉस थीटा या फिर लॉग एक्स कुछ भी मतलब दिख जाए आपको, थीटा वगैरह, तो ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। एंड पावर जो होते हैं वो भी हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन बट आगे देखेंगे कि जो हमारे डायमेंशंस होते हैं ना, वो मान लो कोई इक्वेशन, 2 इक्वेशन लिख रहे हैं, उसका हमको देखना है कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है। तो पहले जितने भी टर्म्स यूज होते हैं हमारे डायमेंशंस को लिखने के लिए, सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब वो हमारे डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो क्या होगा, हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा वो हमारा कौन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा इक्वेशन जो दिया है, अगर वो दोनों साइड डायमेंशन सेम है, अगर डायमेंशन सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है वो, और वो ऐड भी हो सकता है, एडेड भी हो सकता है। एंड आप लोग जो देख रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस पे हमारा कभी डायमेंशंस कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, जो हमारा डायमेंशन कभी भी डिपेंड नहीं करता सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। एंड हम लोग आगे देखते हैं क्या, तो ये जो हमारा दिख रहा था, अगर मान लो कि हमारा कोई इक्वेशन लिखा हुआ, फिजिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, वो हमारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यानी जो हमारा डायमेंशन है, दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो सारे टर्म्स में क्या है, सेम है, करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्लियर है कि जब भी आपको दिख जाए कोई प्योर नंबर्स यानी रेशियोज वगैरह, तो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये सारे क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैं अभी दिखाई कि दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी ऑल टाइम्स जितने भी टर्म्स हमारे यूज होते हैं डायमेंशन को लिखने में, सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वो हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं किसी का डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे फोर्स का हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, फोर्स का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। मास और एक्सेलरेशन, अभी हम लोग क्या देखे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, MLT के फॉर्म में लिखना है। एम तो हमारा आ गया, मास हमारा आ चुके हैं, m के पावर 1 हो गया। अब हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अब हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है भाई, तो L टाइम इनवर्स होता है, और टाइम एक नीचे से तो ऊपर चला जाएगा, तो टाइम L टाइम के पावर -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज कर लेंगे M1 L L1 T -2 हो जाएगा। ये हमारे फोर्स का फॉर्म आता है, डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हो, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का निकाल सकते हो, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल सकते हो, हर एक चीज़ का निकाल सकते हो, आप खुद से निकाल सकते हो डायमेंशंस, ठीक है ना। जो डायमेंशंस होते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होंगे मे बी सेम,
हो सकता है डायमेंशन सेम हो, बट वो उसका क्वांटिटीज़ कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। डायमेंशन सेम हो सकते हैं बट क्वांटिटीज़ कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, यहीं तक हम लोग अपने इस चैप्टर को विराम देते हैं। तो आपका आशा करती हूँ कि हमारा ये जो यूनिट एंड डायमेंशंस का चैप्टर्स था वो वन शॉट में मैंने कंप्लीट किया, और आगे से और भी टर्म्स हैं जिसका मैं वन शॉट में क्लियर करूँगी, बट यूनिट एंड डायमेंशंस का मैंने टॉपिक रखा था वो मैंने क्लियर करा, एंड इससे आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में। एंड लेट्स थैंक यू।